नमस्कार दोस्तों, एमके क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि हम देख चुके हैं अगली वीडियो में संविधान संबंधी जितने भी प्रश्न आ रहे हैं और टॉपिक वाइज जो आ रहे हैं उसी तरीके से यूपीएससी की स्पेशल बैच शुरू कर दी गई है एमके क्लासेज के द्वारा। तो दोस्तों, हमने जैसा कि बताया था कि संविधान किस तरीके से बना, किस तरीके से लागू हुआ, कितने लोग थे, कौन सा समय था, उस समय कितने लोगों ने प्रतिभाग किया, कितने लोगों ने वहाँ पर सहभागी की और कितने देशों से क्या क्या लाए गए तो संविधान का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हमने जैसा कि बताया था कि संघ अनुच्छेद, सर्वप्रथम हमने बताया था कि अनुसूची के बारे में। अनुसूची क्या थी? अनुसूची 8 हुआ करती थी, उसके बाद में फिर 12 हुई, फिर काफ़ी सारे संशोधन हुए थे। अनुसूची के बाद में हम अनुच्छेद पे आए थे। अनुच्छेद में क्या था? अनुच्छेद में यही था कि सर्वप्रथम हमने देखा था कि अनुच्छेद फर्स्ट में जो हुआ करता था वो यही था कि भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र हुआ करते थे। भाग 2 की बात जहाँ आती थी वहाँ पर देखते थे नागरिकता का प्रावधान था और किस तरीके से संघ और राज्य क्षेत्रों का विस्तार हुआ। अनुच्छेद 3 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जो कि नहीं अभी वीडियो बना है, अगले वीडियो में उसे बताया जाएगा। अब हम सर्वप्रथम आते हैं दोस्तों, मूल अधिकार के बारे में जानेंगे और मूल अधिकार में भाग 3 पे आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं कि मूल अधिकार किस तरीके से जन्म लेता है, भारत में क्या अहमियत रखता है मूल अधिकार और किस तरीके से किस अनुच्छेदों में और किस भाग में रखा गया है। तो याद रखना मेरे बच्चों कि मूल अधिकार जो है ना वो भाग 3 में रखा गया है और अनुच्छेद जो है वो 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन किया गया है। कहाँ तक किया गया मेरे बच्चों? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णन किया गया है इसका। इसके पहले क्या था? तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र हुआ करते थे, वो भाग 1 था। और भाग 2 में जब हम आए थे तो देखे थे नागरिकता का प्रावधान था, किस तरीके से नागरिकता मिल जा सकती है, समाप्त की जा सकती है। उसी तरीके से हम जब आते हैं मूल अधिकार में, तो मूल अधिकार में हम देखते हैं कि मूल अधिकार सर्वप्रथम भाग 3 का एक भाग है और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका प्रावधान है। और यह लिया कहाँ से गया है मेरे बच्चों? तो याद रखेंगे जो ये मूल अधिकार लिया गया ना वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अब हम देखते हैं कि संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भारत के संविधान के किस भाग को अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना मेरे बच्चों वो होगा भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसके बाद में फिर क्या है कि इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। पहली बात तो जान लो मूल अधिकार क्या है और मौलिक कर्तव्य क्या है। कभी कभी इन दोनों में डिफेंस पूछ लेता है। तो मूल अधिकार वो होते हैं जो मेरे पर्सनल से हैं। किससे हैं? पर्सनल से माना जाए कि ये मूल अधिकार मेरे, जैसे किसी चीज़ का मेरी व्यक्तिगत जो है लाभ हो, हानि हो, वो मेरा मूल अधिकार है। और मौलिक वो मूल कर्तव्य क्या है? तो मूल कर्तव्य ये होते हैं जिसे हमारे द्वारा किसी चीज़ की रक्षा की जाए, या देश के तिरंगे का अपमान ना हो, या देश के जो भी सरकारी कामकाज हैं उसमें विडंबनाएं ना आए। ये सारी चीज़ें हमारी मूल कर्तव्य में आती हैं। लेकिन मूल अधिकार में हमारे क्या आता है कि हमारे पर्सनल संबंधी या व्यक्तिगत संबंधी कोई भी चीज़ें हो। तो मेरे बच्चों देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो संशोधन हो सकता है। लेकिन कब संशोधन हो सकता है? जब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 काम करे। इसका अर्थ क्या हुआ? राष्ट्रीय आपातकाल का जो उपबंध किया गया ना वो अनुच्छेद 352 से लेकर के और 300 कितने तक किया गया है?
अनुच्छेद 360 तक किया गया। देखते हैं मेरे बच्चों कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़ करके बाकी के, जब आपातकाल लग जाएगा ना, राष्ट्रीय आपातकाल, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़ करके बाकी के जितने भी तुम्हारे मूल अधिकार हैं सबका हनन हो सकता है, या सबका क्या है, समाप्ति की जा सकती है। अब उसके बाद में क्या देखते हैं कि मूल अधिकार मेरे क्या थे। मूल अधिकार हमारी पहले संख्या 7 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी मेरे बच्चों? तो 7 हुआ करती थी। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में इस समय इसकी संख्या जो है वो 6 हो गई है। कितनी हो गई है? 6। तो हटा कौन सा है? तो हम देखते हैं कि 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1978 में जब संशोधन हुआ था संविधान का, तो उसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। तो जो हटाया गया संपत्ति का अधिकार, जो 31 और 19 का को हटाया गया, क्योंकि उसी में संपत्ति का अधिकार शामिल था, तो वो लाया कहाँ गया है? अनुच्छेद 31 व 19 का को मौलिक अधिकार सूची से हटा करके अनुच्छेद 300A के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानून के अधिकार में क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया। अब इसके बाद क्या देखते हैं कि मूल अधिकार की मांग सर्वप्रथम कहाँ हुई, किसने की, भारत में मूल अधिकारों का जन्म कहाँ पर हुआ, किन लोगों ने इसकी मांग की, कितने लोगों ने इसका प्रारूप रखा, हुआ स्थान कहाँ जहाँ सर्वप्रथम मांग हुई थी। तो मेरे बच्चों देखते हैं कि मूल अधिकार की पहली मांग जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। कहाँ पे की थी? तो कराची में की थी। क्या हुआ था? तो कांग्रेस अधिवेशन था। सन कितना था? तो 1931 है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात और याद रख लेना कि 1930, 1931 और 1932 ये तीनों गोलमेज सम्मेलन की भी तिथियां हैं। लेकिन अब उसकी बात अलग है आधुनिक भारत की। उसके बाद में सर्वप्रथम आते हैं कि प्रारूप किसने दिया था। तो मेरे बच्चों याद रख लेना कि प्रारूप जो दिया गया था मौलिक अधिकार का, वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था कि हमें मौलिक अधिकार चाहिए जिससे हमारी व्यक्तिगत की क्षति होने से क्या हो, बच जाए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। बंद करो थोड़ा।